नाग का उपकार। क्षिप्रा नदी के तट पर फूलों की बहार रहती थी। उसके किनारे के हरे भरे जंगलों में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। नदी के आर पार का सौंदर्य इतना आकर्षक था कि जो भी पशु पक्षी एक बार क्षिप्रा के किनारे आ जाता तो उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर अपनी पूरी जाति बिरादरी को वहीं ला बसाता। इसलिए क्षिप्रा के किनारे के जंगल में जीव जंतुओं की विविधता थी। हर बार वसंत ऋतु में वहां पशु पक्षियों की संख्या बराबर बढ़ती रहती। यह एक खुला चिड़ियाघर था। पिछले कई सालों से वहां हिरणों की इतनी प्रजातियां आई थीं कि पूरे वन प्रांत की सुंदरता को उन्होंने अपने में समेट लिया था। सभी जीव जंतु आपस में प्रेम से रहते थे, इसलिए आसपास के जंगलों के जीव जंतु उनके प्रेम से ईर्ष्या करते। क्षिप्रा नदी के किनारे पर्यटक घूमने के लिए आते और वहां की सुंदरता पर रीझ कर कई कई दिनों तक वहीं डेरा डाले रहते। अब कुछ दिनों से वहां प्रवासी पक्षियों के झुंड भी आने लगे थे, जो सभी के लिए इतने लोकप्रिय हो गए तो पड़ोसी हेमंत प्रदेश के शिकारियों को इसकी खबर लगी। अब वे भी वहां दल बनाकर आने लगे। जब उन्होंने क्षिप्रा नदी के जीव जंतुओं को देखा तो अपनी किस्मत को सराहा। बस फिर क्या था, वे अंधाधुंध जीव जंतुओं को मार मार कर हेमंत प्रदेश में व्यापार करने लगे। जो शिकारी आज तक भूखों मरते थे वे धनी और समृद्ध हो गए। लेकिन दूसरी ओर क्षिप्रा नदी का सौंदर्य दिन प्रतिदिन उजड़ने लगा था। शिकारियों के डर से पक्षी उस जगह को छोड़कर दूसरे जंगलों को उड़ चले। लेकिन हिरणों का समूह अभी भी क्षिप्रा के किनारे के हरे भरे जंगलों में कुलांचे भरता रहता। हेमंत प्रदेश के राजा कुमार सेन ने जब वहां के दुर्लभ हिरणों को देखा तो उसने पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया। अब वहां केवल राजा का शिकारी ही शिकार करता। वह रोज कई कई हिरणों को मारकर राजमहल में ले जाता। राजा उसे हर नए हिरण पर स्वर्ण मुद्राएं देता। रीमा हिरणी का परिवार अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन रीमा हिरणी हिरण चारे की खोज में दूर देश गए हुए थे तो वे शिकारी के चंगुल में फंस गए। शिकारी ने उन्हें मार गिराया। यह बात सुन उनके दो बच्चे नीमा और नीरू बहुत दुखी हुए। वे उदास हो रोने लगे। दोनों क्षिप्रा के तट पर अपने माता पिता की याद में रो रहे थे। उन्होंने झाड़ियों में से निकलते हुए एक बहुत बड़े अजगर को देखा। उन्होंने उसे प्रणाम कर कहा, प्रणाम नागराज, हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माता पिता को हेमंत प्रदेश के शिकारी ने मार गिराया है। हम बहुत दुखी हैं कि जैसे माता पिता के बिना हम रो रहे हैं वैसे ही यहाँ के सभी जीव जंतु रोते रहेंगे। नागराज, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मेरे नन्हे मित्रों, वह कैसे? नागराज ने पुकार कर कहा। हे नागराज, या तो आप हमें भी मार दो अथवा इस जंगल के जीवों की रक्षा के लिए उस शिकारी को खत्म कर दो। सभी आपको दुआएं देंगे नागराज, क्षिप्रा नदी भी। ठीक है नन्हे मित्रों, तुम्हारे परोपकारी विचारों की सहायता मैं अवश्य करूंगा। नागराज ने यह कहा ही था कि कुछ दूरी पर वही शिकारी दिखाई दिया। जीव जंतु भागने दौड़ने लगे। अजगर ने उन्हें अपने पास की झाड़ी में छुपने के लिए कहा। यह सुन नीमा और नीरू पास में ही छुप गए। शिकारी घमंड से छाती फुलाता हुआ वहां शिकार करता करता आ गया। जब वह फिर से हरिण शावकों पर निशाना साधने लगा तो अजगर ने पूरे जोर से डंक उसके माथे पर दे मारा। वह उसके जहरीले विष से वहीं पर गिरकर ढेर हो गया। हरिण शावकों ने कहा, हे नाग देवता, यह आपने क्षिप्रा नदी और यहाँ के जीव जंतुओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्रों, आगे भी कोई संकट हो तो निसंकोच कहना, नागराज ने कहा। उन्होंने उसे प्रणाम किया और फिर से कुलांचे भरने लगे। उसके बाद वहां कोई शिकारी नहीं आया। क्षिप्रा का तट फिर से हरा भरा हो गया। फिर वहां कई प्रकार के जीव जंतु खुशी खुशी विचरण करने लगे।